हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों इतिहास, राजनीति, भूगोल अर्थात सामाजिक की जो कुल 12 इकाइयाँ उनमें से 11 हम कवर कर चुके हैं। आज हम आखिरी इकाई है कला एवं संस्कृति से संबंधित, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 6-7 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज हम मात्र इसे एक वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धैर्य बनाए रखिए और आराम से आनंद लेते हुए ये सुनिए और पढ़िए। तो और हाँ, 2025 तक रीट में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सुनिए। सबसे पहले तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सभी को पता है, बिश्नोई संप्रदाय अर्थात जाम्बोजी वाला, इसके प्रवर्तक जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर में हुआ 1451 ईस्वी में। पंवार राजपूत वंश में लोट जी इनके पिताजी का नाम था और हंसादेवी माताजी का नाम के यहाँ हुआ। इनको विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और हाँ, विष्णु के अवतार है देवनारायण जी को भी माना जाता है। बिश्नोई का मतलब होता है 20+9 अर्थात 29 उपदेश। ये बिश्नोई यही होते हैं, अर्थात जाम्बोजी के 29 उपदेश होते हैं। 20+9 उन्हीं को हम बिश्नोई कहते हैं। मुख्य पीठ मुकाम तालवा नोखा में, जो कि बीकानेर में है। इन्होंने जंब सागर व जंब संहिता जैसी कृतियाँ भी लिखी थी। आगे अगला प्रश्न है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा गौरीबाई को। वागड़ की मीरा कौन? गौरीबाई। और राजस्थान की राधा बताइए? मीराबाई। राजस्थान की राधा मीराबाई और वागड़ की मीरा गौरीबाई। रांगड़ी और निमाड़ी ये उपबोलियां हैं किसकी? मालवी की। मालवी हमारे मालवा क्षेत्र के नज़दीक, यानी दक्षिण पूर्वी भारत, शहरी दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। वहाँ जो मध्य प्रदेश के नज़दीक लगते हुए ज़िले हैं, वहाँ पर है। मालवी की उपबोलियाँ रांगड़ी निमाड़ी ये बोली जाती हैं। सूरदास के पद और बिसल देव रासो हरिकेली नाटक वाला, तो बिसल देव से संबंधित है। बिसल देव रासो और सूरदास जी के पद हैं, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ब्रज भाषा में। तोरावाटी ये किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी। हमारा जयपुर के आसपास वाला इलाका ना, जयपुर, सीकर, नीमका थाना, यहाँ। तो तोरावाटी इस क्षेत्र की जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी उपबोली मानी जाती है। और दादू दयाल जी ने ज़्यादातर ढूंढाड़ी बोली का ही प्रयोग किया था। खेराड़ी साथियों, ये बोलियां लगभग 1.5-2 साल से इन बोलियों से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न देते हैं एग्जामिनर। इसलिए मैंने ये बोलियों से संबंधित सारी उपबोलियां ये लिखने की कोशिश की है। खेराड़ी, खेराड़ी है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और आड़ोती का मिश्रण। मेवाड़ी कौन सी? उदयपुर साइड वाली, मेवाड़ वाली। ढूंढाड़ी
जयपुर के आसपास। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी, झालावाड़ बारां, तो इनका मिला जुला रूप है खेराड़ी बोली है और ये मुख्य रूप से जहाजपुर टोंक में बोली जाती है। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, दक्षिणी भारत में। ग्रियर्सन ने इसे भीलों की बोली कहा है। ये प्रश्न दोनों रूप से ये बागड़ी बोली है कहाँ बोली जाती है बहुत बार पूछा गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और ग्रियर्सन ने भीलों की उपबोली किस बोली को कहा है? बागड़ी को। ये भी बहुत बार प्रश्न आया है। तो आराम से ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनते जाइए। गोडवाड़ी गोडवाड़ क्षेत्र है, अर्थात मारवाड़ की तरफ गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। मराठी अहिरवाटी यादवों की बोली। ये मराठी नहीं है, राठी है। राठी अहिरवाटी या यादवों की बोली किसी भी रूप में ये नाम आ सकता है। राठी बोली है, अहिरवाटी और यादवों की बोली। ये किस क्षेत्र में है? हरियाणा के नज़दीक अलवर साइड में, मेवात में। तो ये मेवात में है बोली जाती है राठी अहिरवाटी या फिर यादवों की बोली। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल 17वीं से 1900 ईस्वी के बीच। प्रश्न ऐसे आया था, स्वर्ण युग बताइए राजस्थानी साहित्य के बारे में। स्वर्ण युग 14वीं सदी, 12वीं सदी, 17वीं सदी, इस प्रकार। तो इसका उत्तर 17वीं सदी माना था बोर्ड ने। तो 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। एक ये शब्द देखिए, पुप्पी पंडी। अजीब सा है ना? नहीं, अजीब सा नहीं। आप 2-4 बार बोलोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। ये बहुत अपने आप में गागर में सागर भरने वाली बात है। अपने अंदर बहुत कुछ अर्थ लिए हुए हैं पुप्पी पंडी। हमारे राजस्थान में डिंगल और पिंगल 2 प्रकार की भाषाएं हैं। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं कि पिंगल किस तरफ बोली जाती है और डिंगल किस तरफ बोली जाती है, उससे से संबंधित ये ट्रिक है। पुप्पी कौन है? पुप्पी। पू से पूर्व, पी से पिंगल, पूर्व में पिंगल। पंडी डी से डिंगल, पै से पश्चिम, अर्थात पंडी पश्चिम में डिंगल, पुप्पी पूर्व में पिंगल। उम्मीद करता हूँ डिंगल पिंगल वाला कॉन्सेप्ट आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पुप्पी पंडी। इसके बाद पिछवा चित्रांकन संबंधित है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। पिछवाई ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ है। पिछवाई चित्रांकन किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली में है ना। बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहते हैं उसे। ये चित्र किसने बनवाया था? तो इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे राजस्थान के जो चित्रकला इससे संबंधित है। तो किशनगढ़ शैली में है। शैली का पूछ लेते हैं। किशनगढ़ शैली में किसने बनाया? निहालचंद ने। और निहालचंद किसके काल में था? राजा सावंत सिंह के। और ये निहालचंद चित्रकार है। राजा का नाम सावंत सिंह है, जो नागरीदास नाम से अपनी कविताएं लिखता था। या अपने आप को नागरीदास कहकर पुकारता था काव्य की दृष्टि से। और स्वर्णयुग चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। तो राजा सावंत सिंह है, इसी का दूसरा नाम नागरीदास है। और निहालचंद इनके दरबारी चित्रकार थे, जिन्होंने सावंत सिंह के कहने पर बनी ठनी चित्र बनाया। नारियों द्वारा
शिकार के दृश्य है, यानी स्त्रियां भी शिकार करने जाती थी। ये दृश्य कौन सी शैली में? कोट्टा शैली में। राम सिंह द्वितीय वाला स्वर्ण काल माना गया ना, वही कोट्टा बूंदी वाला, तो कोट्टा शैली में। उष्णा व साहिबा कहाँ की चित्रकार हैं? उष्णा एवं साहिबा चित्रकार हैं, महिला चित्रकार कहाँ की? अजमेर चित्र शैली की। पशु पक्षियों के चित्र किस शैली में देखने को मिलते हैं? बूंदी शैली में। बूंदी शैली में नाचता हुआ मोर, कहने का मतलब है पशु पक्षियों से संबंधित जो चित्र हैं ज़्यादा बूंदी शैली में है। दुगारी चित्र शैली ये किसका नाम है? बूंदी शैली का ही है। दुगारी चित्र शैली संबंधित है किससे? बूंदी से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, ये दुर्ग से संबंधित है। दुनिया का, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, वैसे जिब्राल्टर स्विट्जरलैंड में है, दूसरा देश है उसमें, तो जिब्राल्टर दूसरा किसे कहा है? और वो भी किसने? विलियम बेंटिंग ने। कई पुस्तकों में इसका नाम ग्रियर्सन भी मिला है, और प्रश्न में बोर्ड ने खुद प्रश्न में ये विलियम बेंटिंग लिखा था। तो विलियम बेंटिंग हो चाहे ग्रियर्सन हो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर या विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है? तारागढ़ दुर्ग को, जिसे गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं, अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था 1113 ईस्वी में। कन्हैयालाल सेठिया की साहित्यिक रचना जिसे 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सी थी वो? कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचना का नाम पूछा है तो शब्द। 1987 में वैसे कन्हैयालाल सेठिया की अनेक रचनाएं हैं, लेकिन 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला वो रचना कौन सी थी? शब्द। इनके अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कृति, पुरस्कार और वर्ष। पहले लीलटांस। लीलटांस किसकी करती है? कन्हैयालाल सेठिया की। इसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस वर्ष में? 1976 में। लीलटांस केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने में कामयाब रही, और 1976 का। निर्ग्रंथ, ये भी कन्हैयालाल सेठिया का। मूर्ति देवी पुरस्कार मिला इसको, और किस वर्ष का? 1988 का। शब्द, जो अभी प्रश्न में आया था, शब्द, इसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, कौन से वर्ष का? 1987 का। और कन्हैयालाल सेठिया को 2012 का राजस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है राजस्थान रत्न, वो अवार्ड भी मिला था। इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से प्रश्न आ सकता है। सुमेलित कीजिए। थोड़ा उत्सवों के बारे में इस प्रश्न में देख लेते हैं। ऊंट उत्सव, ऊंट महोत्सव आता है ना, किस जिले में मनाया जाता है? ये मेला लगता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। और पतंग महोत्सव जयपुर में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। एक मारवाड़ महोत्सव भी आता है, तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है दोस्तों। ऊंट बीकानेर में। मरु महोत्सव ये मरु और ये मेर है। जैसलमेर है। मरु महोत्सव लास्ट में पश्चिमी क्षेत्र में चले जाओ, राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। वहाँ मरु महोत्सव मनाया जाता है। जबकि मारवाड़ महोत्सव, ये कन्फ्यूज करने के लिए मारवाड़, मरु, जैसलमेर, जोधपुर इस प्रकार एक साथ देते हैं। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में। पतंग महोत्सव जयपुर वाला प्रसिद्ध है वैसे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उदयपुर मेवाड़ था हमारा। अब नृत्य से संबंधित मैंने ये प्रश्न एक सार ने लेकर अलग अलग लिए हैं, तो इससे याद रहने में शायद
बढ़िया रहेगा। ये सोचकर मैंने थोड़े बीच बीच में कहीं इतिहास का, कहीं मंदिर का, कहीं स्थापत्य का, इस प्रकार से कहीं चित्रकला का, कहीं उत्सव का, ऐसे प्रश्न लिए हैं। तो याद करने में शायद सहूलियत होगी, मेरा मानना है। वैसे आपको जैसा अच्छा लगे वैसे याद कर लेना, वह कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें दोहरान करना है सिर्फ इनका। वालर नृत्य स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, सिरोही में मनाया जाता है ज़्यादा, और गणगौर के उत्सव पर बिना वाद्य के। यानी वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? सिरोही में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, गणगौर के उत्सव पर, और बिना वाद्य यंत्रों के वालर नृत्य किया जाता है। नृत्य कुछ अन्य भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनकी विशेषताएं आगे लिखी है मैंने। घूमर, ये राजस्थान का राज्य नृत्य, राजकीय नृत्य घूमर है। गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्यों का सिरमौर, यानी नृत्यों में श्रेष्ठ घूमर को माना जाता है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति है उसके द्वारा किया जाता है और रामदेव जी से संबंधित है। लांगुरिया नृत्य कैला देवी मेला, जानते हैं ना करौली वाला, तो लांगुरिया नृत्य कैला देवी मेले में किया जाता है करौली में। अग्नि नृत्य जसनाथ जी की पीठ कतरियासर बीकानेर, वहाँ आग के गोलों के साथ किया जाता है अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। ढोल नृत्य, ढोल ढमाका जालोर में इसे थाकना शैली में बजाया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ? जालोर में। कई बार ये शैली पूछ लेते हैं तो थाकना शैली में। चरी नृत्य जो कि गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्य महिला नृत्यांगना कौन सी है चरी नृत्य की? फलकुबाई। बम नृत्य अलवर, डीग, भरतपुर, यानी मेवात क्षेत्र वाला, मेवात क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, अलवर, डीग, भरतपुर, इस क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। भवई व्यावसायिक नृत्य के रूप में माना गया है। भवई नृत्य है, ये किस प्रकार का नृत्य है? ये प्रश्न इस ढंग से पूछा गया कि व्यावसायिक नृत्य है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, दमण्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी, यह आभूषण है। दमण्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी, ये आभूषण किन के द्वारा पहने जाते हैं? सबसे पहले तो ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये महिलाओं के द्वारा। और कहाँ पहने जाते हैं? गले में, गले में पहने जाने वाले आभूषण है ये। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबाराव फुले ने। पटेल्या, बिछियो, लालर व माछर, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए मिलते हैं प्रश्न में। आखिर ये हैं क्या? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। क्या हैं? गीत। पटेल्या, बिछियो, लालर, माछर, ये भीलों द्वारा गाए जाते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। एला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ख्याल है ना हमारे लोकनाट्य में, तो एला ख्याल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा। विजयदान देथा की पुस्तक कौन सी थी? दुविधा। और इस दुविधा पुस्तक, इस पर फिल्म बनी थी, हिंदी फिल्म। तो वो हिंदी फिल्म कौन सी थी? कई बार पूछा गया है। तो दुविधा नाम से भी तो बनी है। एक निर्माता ने दुविधा नाम से बनाई और एक निर्माता ने पहली नाम से बनाई। तो ये प्रश्न में ये पूछते हैं पहली, क्योंकि दुविधा तो दुविधा से संबंधित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो
प्रश्न पूछते समय ये पहेली ये पूछते हैं। पहेली नाम से फिल्म बनाई थी निर्माता ने और विजय दान था की पुस्तक दुविधा पर आधारित थी वो। आगे फिर देखिए महिलाओं के आभूषण हैं तुलसी, आलरो, तिमणियाँ, पोत। तुलसी, आलरो, तिमणियाँ, पोत ये भी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चूरू दुर्ग, अन्य दुर्ग तो हम पढ़ते आए हैं हमेशा, लेकिन चूरू दुर्ग की बात है। चूरू दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1739 ईस्वी में ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा करवाया गया। ठाकुर, ये प्रसाद सिंह नहीं है दोस्तों, कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ये प्रसाद नहीं है, कुशाल। और इस किले के बारे में एक बात और याद रखने वाली है कि शिव सिंह और सूरत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। 1814 ईस्वी के लगभग की बात है। शिव सिंह और सूरत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। चूरू के शासक थे उस समय शिव सिंह। तो गोला बारूद चल रहे थे दोनों तरफ से। शिव सिंह के पास गोला बारूद के गोले ख़त्म हो गए। तब इन्होंने क्या किया कि चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। तो चांदी के गोले किस दुर्ग से दागे गए, ये प्रश्न भी कई बार आया है। चूरू दुर्ग ही है वो। चूरू दुर्ग च से शुरू होता है, चांदी के गोले। चांदी के गोले किस दुर्ग की रक्षा के लिए दागे गए? चूरू दुर्ग से। और यहाँ के शासक कौन थे? शिव सिंह। किसके खिलाफ है? सूरत सिंह के खिलाफ 1814 ईस्वी में। तो इस प्रकार है इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था 1739 में।